आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों हमको प्रश्न में दिया हुआ है एक परिवर्ती वेरिएबल संधारित्र जो है वेरिएबल कैपेसिटर परिवर्ती संधारित्र को 100 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता जो है वो 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 10 माइक्रोफैरड अगर इसका जो है धारिता है तो उसके लिए हम ऊर्जा निकालेंगे। 10 माइक्रोफैरड के लिए ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा उसमें संचित ऊर्जा जो रहेगी वो नियत रहेगी, तो ऊर्जा क्या होगा 1/2 गुना धारिता गुना विभवांतर की घात 2। अब धारिता हमको क्या दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुना 10 की घात ऋण 6 फैरड लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। और विभव का मान हमको 100 वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 100 की घात 2। यहाँ से अगर हम हल करें तो ये 10 की घात ऋण 6 जो है वो 10 की घात 4 से कट कर क्या हो जाएगा 10 की घात ऋण 2, या फिर उसको हम 10 की घात ऋण 1 लिख देंगे, इस 10 को भी काट कर बटे 2। मतलब ये क्या हो जाएगा 0.5 गुना 10 की घात ऋण 1 जूल। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ऊर्जा जो, अगर मैं इसको U1 मान लूँ, ऊर्जा जो है जो 10 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र के लिए है वो हो जाएगा 5 गुना 10 की घात ऋण 2 जूल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब हमको क्या बोला गया है कि अचानक उसको बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी गई है, तो 2 माइक्रोफैरड करेंगे तो फिर ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 2 माइक्रोफैरड ऊर्जा कितना लेना चाहेगा, 2 माइक्रोफैरड में संचित ऊर्जा जो रहेगी वो 10 माइक्रोफैरड वाले ऊर्जा से बहुत ही कम होगी, तो जितनी बची ऊर्जा है वो वापस बैटरी की तरफ आएगी। तो ऊर्जा का मान क्या होता है 1/2 गुना धारिता, धारिता क्या हो गया आप 2 माइक्रोफैरड, तो 2 गुना 10 की घात ऋण 6 लिख सकता हूँ उसको फैरड में। विभवांतर तो वही रहेगा 100 की घात 2। अब हम इसको आगे हल करें तो आगे इसका मान क्या आएगा, इसका मान आगे आएगा 1 गुना 10 की घात ऋण 2 जूल। तो ये ऊर्जा U2 है, मतलब संधारित्र का मान मैंने कर दिया 2 माइक्रोफैरड, उसके बाद की ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं समीकरण 2 बना लेता हूँ। अब हमको प्रश्न में पूछा गया है कि ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन हम निकाल लेते हैं। ज्यादा ऊर्जा कितनी थी 5 थी पहले, बाद में क्या हो गई 1 गुना 10 की घात ऋण 2 जूल हो गई, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऊर्जा में परिवर्तन बराबर पहले की ऊर्जा ऋण बाद की ऊर्जा। ठीक है, तो पहले की ऊर्जा कितनी थी 5 गुना 10 की घात ऋण 2 जूल, और बाद की ऊर्जा कितनी है 1 गुना 10 की घात ऋण 2 जूल। दोनों के बीच का अंतर निकालने बोला है, अंतर निकाल के हमने क्या लाया है 4 गुना 10 की घात ऋण 2 जूल, तो यही ऊर्जा की अंतर है। तो ये ऊर्जा के अंतर कहाँ पर जाएगी, वापस बैटरी पर जाकर बैटरी को ही आवेशित करेगी। इस तरीके से ऊर्जा में परिवर्तन का मान प्रश्न में पूछा गया था वो हमने निकाल लिया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए ये हमारा उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।